और पिता। एक गांव में एक गरीब किसान हरिया रहता था। उसके पास थोड़ा सा खेत, एक पुरानी झोपड़ी और 3 पुत्र राम, श्याम और मोहन थे। हरिया जीवन भर मेहनत करता रहा, पर गरीबी उसका साथ कभी न छोड़ती। एक शान किसान अपने बेटों को बुलाकर बोला, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। पता नहीं कितने दिन और तुम्हारे साथ रह पाऊँ। मेरे जाने के बाद तुम तीनों में कभी भी झगड़ा ना हो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। राम बोला, बाबा, हम क्यों झगड़ेंगे? हम तो साथ ही रहेंगे। श्याम ने भी सिर हिलाया। हाँ बाबा, हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे। मोहन ने आगे बढ़कर पिता का हाथ पकड़ा। जो आप कहेंगे वही करेंगे। किसान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरे बच्चों, मैंने अपने खेत में कहीं एक खजाना छिपा रखा है। तुम लोग मिलकर उसे ढूंढ लेना, पर ध्यान रहे, मेहनत और एकता ही तुम्हें उस तक पहुंचाएगी। तीनों भाई चौंक गए। राम ने पूछा, खजाना कहाँ बाबा? किसान मुस्कुराया। वो मेरे खेत में है, पर उसकी जगह मैंने बताई नहीं है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पूरा खेत खोदना होगा। कुछ दिन बाद किसान चल बसा। तीनों भाइयों ने दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया, पर उनके मन में एक आशा भी थी, खजाना। हमें अकेला छोड़ गए। हमने तो सोचा था आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वाह, आपके बिना ये घर, ये खेत सब सोना लग रहा है। हम क्या करेंगे अब? बाबा, जहाँ भी हो, हमें माफ कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हरिया के देहांत के बाद उसके तीनों बेटे फूट फूट कर रो पड़े। उनका दिल पिता के वियोग से भर आया था। रोते बिलखते हुए उन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ अपने पिता को अग्नि दी और नम आंखों से उसे अंतिम विदाई। सब कुछ खत्म हो गया। बाबा भी चले गए। घर सूना लग रहा है, लेकिन बाबा की आखिरी बात, वो खजाने वाली, मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। मेरे मन में भी वही चल रहा है भैया। बाबा झूठ तो कभी बोलते नहीं थे। अगर उन्होंने कहा है कि खेत में खजाना है, तो कुछ न कुछ जरूर होगा। पर सोचो, बाबा हमें सीधे जगह क्यों नहीं बता गए? आज अगर वो होते तो उनसे पूछ लेते। अब तो बस उनकी बातें ही हमारे पास बची हैं। शायद यही उनकी मंशा थी मोहन। उन्होंने कहा था, मेहनत और एकता। शायद खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। लेकिन भैया, हम गरीब हैं। अगर सच में खजाना मिला तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। माँ की कमी, घर की हालत, सब ठीक हो सकता है। लालच नहीं मोहन, बाबा ने हमें कभी लालच की सीख नहीं दी। उन्होंने कहा था, मिलकर ढूंढना। अगर हम अलग अलग सोचने लगे तो बाबा की आत्मा को दुख होगा। श्याम सही कह रहा है। हम तीनों भाई हैं, जो भी करेंगे साथ करेंगे। कल से हम खेत की खुदाई शुरू करेंगे, पूरा खेत। पूरा खेत, इतनी मेहनत, और अगर कुछ न मिला तो भी नुकसान नहीं होगा। कम से कम हमने बाबा की बात मानी होगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अगर मिला
तो हम उस खजाने का इस्तेमाल भी मिलकर करेंगे। कोई झगड़ा नहीं, कोई दूरी नहीं। ठीक है भैया, मैं वादा करता हूँ, ना मैं जल्दी हार मानूंगा, ना लालच में कुछ गलत सोचूंगा। आज बाबा को हमने अग्नि दी है, लेकिन उनकी सीख हमारे साथ जिंदा रहेगी। खजाना मिले या ना मिले, हम भाई भाई रहेंगे। यही सबसे बड़ी विरासत है। बाबा जहाँ भी होंगे, आज हमें एक साथ देखकर खुश हो रहे होंगे। हाँ, चलो भाइयों, कल से बाबा के खेत में और उनकी सीख के रास्ते पर हम साथ चलेंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही तीनों भाई अपने पिता के खेत पर पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी, ओस से भीगी मिट्टी उनकी मेहनत का इंतजार कर रही थी। मन में दुख भी था और बाबा के बताए खजाने को ढूंढने की एक नई उम्मीद भी। चलो भाई, पहले उत्तर दिशा से खुदाई शुरू करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा था कि मेहनत ही कुंजी है। हम सब साथ रहेंगे। और यदि खजाना मिल गया तो मजा आ जाएगा। तीनों ने सुबह से शाम तक खेत खोदा। अगले दिन पूरा दक्षिण भाग, फिर पूर्व, फिर पश्चिम। हफ्ता भर बीत गया पर कोई खजाना नहीं मिला। बाबा ने हमें धोखा दिया क्या? नहीं रे, बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। शायद हमसे कोई गलती हो रही है। शायद बाबा चाहते थे कि हम मेहनत करें। ये खुदाई खेत को उपजाऊ बना देगी। क्यों ना हम इसमें बीज बो दें। दूसरे दो भाइयों को बात सही लगी। उन्होंने बीज बोए, गोबर की खाद डाली और पूरी लगन से खेत की देखभाल की। कुछ ही महीनों में खेत हरे सोने जैसा लहलहाने लगा। ऐसा सुंदर और भारी फसल गांव में किसी और के खेत में न थी। कटाई के बाद तीनों भाइयों को इतना अनाज और इतना मुनाफा हुआ कि वे पहले से कई गुना संपन्न हो गए। देखो भाइयों, यही है हमारा असली खजाना। अब समझ आया, बाबा चाहते थे कि हम मेहनत करें और एक रहें। बाबा, आपने हमें सबसे कीमती सीख दी। मेहनत और एकता का फल हमेशा मीठा होता है। पुत्र राम, श्याम और मोहन थे। हरिया जीवन भर मेहनत कर। बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, पता है। बाबा कुछ खत्म हो। बाबा भी चले गए। घर दक्षिण भाग, फिर पूर्व, फिर पश्चिम।